आज हमारा मौजू है इमाम अहमद रज़ा ख़ान अंग्रेजी एजेंट। बड़े नीचे कमेंट है जी, तुम्हारे आला हजरत भी तनख्वाहें लेते रहे हैं, आला हजरत ये करते रहे, उनको इतनी जगीरें मिली हैं, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने ये फतवा दे दिया कि हिंदुस्तान जो है वो दारुस सलाम है, दारुल हरब रही है ताकि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद ना करना पड़े, वगैरह 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 वगैरह। हाँ, लोगों का इल्म अब उभर रहा है ना। ठीक है, मुख्तलिफ सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम घबराते नहीं है, आप सवाल करें, इंशाअल्लाह उसका इल्मी जवाब आएगा, तहकीकी जवाब आएगा, जिद नहीं है। हम एक एक के बारे में जो हिंदुस्तान में अंग्रेजी ज़माने में अकाबरीन गुजरे हैं, उलमा गुजरे हैं, मसालिक गुजरे हैं और पढ़े लिखे लोग गुजरे हैं, नवाब गुजरे हैं, हर एक की हिस्ट्री को उठाएंगे कि कौन अंग्रेज के आगे झुका है और कौन अंग्रेज के आगे नहीं झुका। बात समझ आ रही है? हम किसी का कोई लंगर लेके खाते हैं, हकीकत आगे आ जाएगी। आया वाकई इमाम अहमद रज़ा ख़ान जो थे वो अंग्रेजी एजेंट थे। अंग्रेज की मोहब्बत में आकर या अंग्रेजी तनख्वाह के लालच में इन्होंने यह फतवा दिया था कि हिंदुस्तान, जिस पर पूरे हिंदुस्तान में कब्जा अंग्रेज का हो चुका था, अंग्रेज हिंदुस्तान क्या है जी? दारुल इस्लाम है, दारुल हरब का फतवा नहीं दिया। पहले यह समझ लें कि दारुल इस्लाम का माना क्या और दारुल हरब का माना क्या है जी। दार कहते हैं घर को, दार किसको कहते हैं? वतन को, मकाम को, जगह को। इस्लाम कहते हैं इस्लाम, हिंदुस्तान इस्लाम का घर है, वतन है, मकाम है, जगह है या नहीं है? कब्जा किनका है भाई? किनका? अंग्रेजों का कब्जा था। शहर शहर में अंग्रेज थे और कलकत्ता से लेकर वो अपना क्या कहते हैं मालदीव से लेकर इधर पेशावर तक हर तरफ जो था किनका कब्जा है? अंग्रेजों का। पूरा हिंदुस्तान किन के कब्जे में है? अंग्रेज के कब्जे में। अब ये पूरा हिंदुस्तान जो है ये दारुल इस्लाम है, इस्लाम का घर है, इस्लाम का वतन है, इस्लाम का मकाम है, इस्लाम की जगह है। या हरब किसको कहते हैं? हरब कहते हैं लड़ाई को, जंग को। ये लड़ाई और जंग वाला वतन है, ये दारुल हरब है या दारुल इस्लाम है। ये एक बुनियादी जो था, ये उलमा के दरमियान एक मुखासिमा चला है, तहकीकी मकाले चले। आज हमने देखना है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम क्यों कहा, दारुल हरब क्यों नहीं कहा। ठीक हो गया जी। तो उन्होंने, बाद लोगों ने लिख दिया जनाबे वाला इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने चूंकि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम कहा जबकि अंग्रेज का कब्जा था, इसलिए कहा कि ताकि अंग्रेज के खिलाफ न लड़ा जाए, जिहाद न किया जाए। तो पता चला जी मौलवी अहमद रज़ा ख़ान भी अंग्रेजी टाउट थे। जो अंग्रेजों के हक में फतवा देते थे उनको अंग्रेज कुछ देता था या नहीं भाई? अंग्रेज तनख्वाहें देता था, 24-24 हजार मिले हैं। हाँ जी, मलका भोपाल से शादी हुई है और मुख्तलिफ सिखों से लड़ने के लिए पीछे अंग्रेज जो है वो पैसे देता रहा है, वगैरह वगैरह, हम सारा पढ़ते रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है पूरी ज़रूरियत जदीयत से, इमाम अहमद रज़ा ख़ान का इन के दौर में पूरी जिंदगी, जितने जिंदगी जिंदा रहे, इनका, इनके बाप का, इनके दादा का 1 रुपया भी अंग्रेज से लेना साबित कर दे। भाई सवाल है ना, 1 रुपया मैं कह रहा हूं। जगीरें अलग हैं, कोई जगीर साबित कर दे, कोई घर साबित कर दे, कोई तमगा साबित कर दे, कोई शम्सुल उलमा का टाइटल ही बता दें, कोई अंग्रेजी सर्टिफिकेट बता दें कि आप जहां भी जाएंगे आपको जनाबे वाला हुकूमत की तरफ से बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा और आप जिसके हक में जो लिख देंगे वो जनाबे वाला वो उस इलाके के लिए वो बंदा जो है वो मोतबर गिना जाएगा और अंग्रेजी जितना भी साम्राज्य है उस बंदे की मदद करेगा। रुपया मिला हो साबित करना है, बहुतान नहीं। जागीर मिली हो, मकान मिला हो, नौकरी मिली हो, छोकरी मिली हो। अभी छोकरियां भी तो मिली हैं ना। हाँ जी, छोकरी से मुराद क्या है जी? बीवी, बीवी मिली हो। या आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान को अंग्रेज की तरफ से कोई सर्टिफिकेट मिल गया हो, कोई एक साबित कर दे। लेकिन आज तक ये साबित नहीं। महज इस एक फतवा की वजह से कहते हैं अंग्रेजी एजेंट है।
हाँ जी, कोई शम्सुल उलमा का लकब मिला हो, कोई तमगा मिला हो, भाई कोई साबित तो करे। तो ठीक है, कोई एक चीज साबित कर दें, नहीं साबित कर सकते। महज एक फतवा है। क्या आपके आला हजरत ने फतवा दिया है कि हिंदुस्तान क्या है? दारुल इस्लाम है, दारुल हरब नहीं है। यह बात याद रखें कि फिकही तौर पर जब कोई मुल्क दारुल हरब करार पाए, क्या करार पाए? दारुल, जिस तरह इसराइल है वो क्या है जी? दारुल हरब है। होता क्या है, फिकही तौर पर यह कायदा है कि वहां से हिजरत करना मुसलमानों पर वाजिब हो जाता है। अब सवाल मेरा यह है कि जो वहाबी नजदी ये कहते हैं हिंदुस्तान दारुल हरब है, भाई छोड़े, क्यों हिंदुस्तान में बैठे हैं? किक आउट, निकलें यहां से। भाई क्यों बैठे हो? फिर आ जाओ पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में बैठ के, अब हिंदुस्तान तो हिंदुओं के कब्जे में है, तो दारुल हरब है ना। इससे पहले अंग्रेजों के कब्जे में था, उस वक्त भी तुम कहते हो दारुल हरब है, इस वक्त भी वो क्या है? दारुल हरब है। निकलो, किक आउट हो जाओ, दफा हो जाओ, निकलो दिल्ली से भी, नजर से भी, देवबंद से भी। और उस जमाने में भी जिन्होंने फतवा दिया था कि ये दारुल हरब है, खुद क्यों नहीं हिंदुस्तान से निकले? पहली बात है कि जो इलाका दारुल हरब करार पा जाए वहां से मुसलमानों का हिजरत करना वाजिब हो जाता। इसका मतलब है ऊपर ऊपर से फतवे थे। हाँ जी। दूसरी बात, फिकही नुक्ता यह है कि जब कोई इलाका दारुल हरब करार पा जाए वहां सूद लेना जायज हो जाता है। बस जिन्होंने दारुल हरब करार दिया था माज सूद लेने के लिए किया था, ये करने के लिए नहीं लिया था। आला हज़रत ने यही हिट की थी, फिर निकलो यहां से। अगर दारुल हरब है, महज दारुल अंग्रेजों का कब्जा है, लिहाजा जो है वो सूद लेना जायज है। फरमाया सूद वो है कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदे। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने सूद खाने वाले पर भी लानत की, खिलाने वाले पर भी लानत की, लिखने वाले पर भी लानत की और गवाह बनने वाले पर भी लानत की है। तुम महज हिंदुस्तान को दारुल हरब करार देकर वो लानती चीज तो जायज करार दे रहे हो, तो खुद यहां से हिजरत करके आउट क्यों नहीं होते? मीठा मीठा हप हप, कौड़ा कौड़ा थू थू, कि सूद लेना मीठा है, माल आ रहा है ना, प्रॉफिट, और जगह छड़नी बड़ी मुश्किल है, जगीरें छोड़नी बड़ी मुश्किल है, अपने कारोबार छोड़ने बड़े। अब मैं आपको बताता हूं किस किस ने यह फतवा दिया हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है। अगर महज आला हजरत के दारुल इस्लाम कहने से आला हजरत अंग्रेजी एजेंट बनते हैं, तो अब मैं आपके सामने मौलवियों के नाम गिनवाता हूं, आगे आपने कहने अंग्रेजी एजेंट। शीशे के घर में बैठ के पत्थर मारते। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमत ने जो फतवा दिया, उस फतवे का नाम है एलाम बिअन्ना हिंदुस्ताना दारुस्सलाम। जानने वाले जान लें कि बेशक हिंदुस्तान जो है वो इस्लाम का घर है। तो जब ये इस्लाम का घर है तो यहां सूद लेना देना जायज नहीं है। और मजे की बात है, जब आला हजरत ने यह फतवा लिखा, आला हजरत की उम्र कितनी होगी भाई? लाए फकीर, ये तो बुढ़े बाबे हो जाते। आला हजरत की कबारत नहीं पढ़ सकते थे, इतराज 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 इतराज। वो मेरे एक दोस्त है सदाम हुसैन साहब मुनाज़िर इस्लाम, मेरे उस्ताद मोहतरम के शागिर्द हैं। एक बाबे देवबंदी से पाला पड़ा ना, तुम्हारा अहमद रज़ा मुशरिक बिदअती ये वो, मैं कुफर साबित कर दूंगा। बस एक क्लिप आया, उसके बाद बाबा ऐसा कल्टी हुआ कि वो कहने लगा जी मैं मानता हूं वो मुसलमान ही है। अभी सिर्फ क्लिप आया, मुनाजरा भी सामने आमने सामने नहीं हुआ। और बाबे की उम्र कोई 70 के लगभग होगी, और मौलाना सदाम साहब की उम्र जो है वो मुझसे तकरीबन कोई 6-7 साल छोटे हैं। ये रिजा के नेजे की मार है कि उदू के सीना में गार है, किसे चारा जोई कवार है कि ये वार वार से पार है। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो गुलशन का सकूं। ठीक है, कोई गाली दी है मैंने? कोई बोले कोई गाली दी है?
कुछ भी नहीं कहा। इल्मी मैदान है, आए इल्मी मैदान में, आप अपना नुक्ता नजर सामने रखें, हम अपना नुक्ता नजर सामने रखते हैं और चेक करते हैं कि किसका नुक्ता नजर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। क्योंकि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत ने यह फतवा दिया। अब सवाल यह है कि तुम इस फतवे की वजह से कहते हो कि आला हज़रत क्या है? अंग्रेजी एजेंट। अब ये मिटाइएगा, अब मैं नाम लिखूंगा उलमा के, अब आपने फतवा लगाना कि वो अंग्रेजी एजेंट थे। अब्दुल हई लखनवी, लखनऊ के देवबंदी इनको बड़ा मानते हैं, आज तक देवबंदियों ने इन पर कोई फतवा नहीं लगाया। ठीक है, ये अब्दुल हई लखनवी दो हैं, एक है अहले हदीसों के, एक है हनफियों के। ये हनफियों की बात हो रही है। अब्दुल हई लखनवी ने बाकायदा फतवा दिया अपनी किताब मजमूउल फतावा के अंदर, जिल्द 1 है और सफ़ा 227 है कि हिंदुस्तान दारुल हरब नहीं दारुस्सलाम है। ये क्या हो गया भाई? अब कह दें वो क्या हो गया जी? अंग्रेजी। अब देखना है कि हिंदुस्तान में कौन कौन अंग्रेजी एजेंट है बकौल तुम्हारे उसूल के। नंबर 2, जिनको वो शेखुल हिंद, शेखुल हिंद फिल हिंद मौलवी महमूद अल हसन देवबंदी, ये कौन है? अशरफ अली थानवी के उस्ताद, अशरफ अली थानवी के उस्ताद। ये बेचारा परेशान ही रहा है, कभी कहता है जी दारुल हरब है और कभी कहता है जी दारुस्सलाम है। सारी जिंदगी दारुल हरब दारुस्सलाम। तुसी आ गए जी ये दारुल हरब है, तुसी नहीं जी दारुल इस्लाम है, दारुल हरब है, दारुल इस्लाम है। हम कहते हैं जब वो दारुल हरब था बकौल तुम्हारे तनख्वाह नहीं मिलती थी, और जब वो दारुल इस्लाम कहता तो तनख्वाह मिलती थी, क्योंकि वो अंग्रेजी एजेंट था। क्योंकि जिसने भी दारुल इस्लाम का वो क्या अंग्रेजी, इसका मतलब है जब प्रॉफिट नहीं मिली, तनख्वाह जिस महीने नहीं आई उस महीने क्या हो गया जी? दारुल हरब। और जिस महीने तनख्वाह आ गई तो दारुल इस्लाम है, जब तनख्वाह नहीं मिली तो दारुल हरब है। क्योंकि उसूल इन्हीं का है कि जो हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम कहे वो अंग्रेजी एजेंट है। सफरनामा शेखुल हिंद, सफरनामा शेखुल हिंद, यह लिखी है हुसैन अहमद मदनी ने। ये हुसैन अहमद मदनी जो बंद के शेखुल हदीस, ये वही शेखुल हदीस हैं जिन्होंने आला हज़रत अज़ीम अल बरकत को अश-शहाब साकिब किताब के अंदर 600 गालियां दी हैं, इल्म का जवाब गालियां। और यही वो हुसैन अहमद मदनी है जिसने कहा कि वतन, कौम वतन से बनती है, मजहब से नहीं बनती। कौम वतन से बनती है, मजहब से नहीं बनती। जब ये इसने बयान दिया था, ये हुसैन अहमद मदनी और इसकी पूरी ज़ुर्रियत उलमाए देवबंद, मां चंद 3-4 इधर कर लें, बाकी सारे इस बात पे थे हिंदुस्तान तकसीम नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। हुसैन अहमद मदनी ने कहा हम सारे हिंदुस्तानी हैं, हम सारे, क्योंकि ये सारा क्या है? हिंदुस्तान। ज्यादा सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई जो भी यहाँ है वो सारे क्या है? हिंदी हैं। कौम वतन से बनती है, कौम मजहब से नहीं। और हमारा नुक्ता नजर क्या था? सिख मजहब अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है, क्रिश्चियन अलग कौम है, और अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, ये सारे कुफ्र वाले अलग मिल्लत है, मुसलमान अलग मिल्लत है। ये दो कौमी नजरिया था जिस पर क्या में पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। आपको पता है कि दो कौमी नजरिया उस वक्त अल्लामा इकबाल, ये 1938 की बात है, 21 अप्रैल सन 1938 में इकबाल की वफात हुई है। इकबाल अपनी वफात से 2 महीने पहले जब अखबार में ये इस मौलवी साहब का बयान पढ़ा, इकबाल ने जो फारसी में कहा है ना, वो तो बड़े डड लफ्ज ने जो इकबाल ने आके, लुबे लुबाब ये है, अभी तक इसके दिमाग में अबू लहब घुसा हुआ है, इसको पता ही नहीं ये मकाम मुस्तफा तक जा नहीं पहुंचा। कौम वतन से नहीं बनती, कौम मजहब से बनती है। इसलिए
मुसलमान अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, एशिया का हो, रोम का हो, हिंदुस्तान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का हो, सारे मुसलमान क्या हैं? एक मिल्लत हैं, दो मिल्लतें नहीं है। अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबिल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेचैन हो जाए। और इकबाल ने एक जगह पे क्या कहा? बुताने रंगो बू को भूल कर मिल्लत में गुम हो जा। बुताने रंगो बू को भूल कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी, न ईरानी रहे बाकी। जो मुसलमान जहां का है, चूंकि वो मुस्तफा का गुलाम है, एक ही मिल्लत है। वो दाढ़ी मुंडा समझ गया कि एक मिल्लत है, और शेखुल हदीस ना समझ सके कि हम अलग मिल्लत हैं। जी जी, मुसलमान एक अलग मिल्लत है, वो नहीं समझ। बहरहाल ये हुसैन अहमद मदनी ने शेखुल हिंद का सफरनामा लिखा, जिसका सफा है 166। उसके अंदर लिखा कि बेचारे महमूदुल हसन जो थे, वो कभी दारुल हरब कहते थे तो कभी दारुल, तो मैं इस पर तबसरा करता हूं, जब तनख्वाह नहीं मिलती थी दारुल हरब हो जाता था, और जब तनख्वाह मिलती थी तो हिंदुस्तान दारुल इस्लाम हो जाता था। फिर यही हो सकता है। कोई और तबसरा है तो वो नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, चले उस पर भी हम गौर कर लेंगे। मिटाइए भी। कितने मौलवी हो गए जी? दो। मौलाना करामत अली जौनपुरी, जौनपुर इंडिया में एक इलाका है, वहां के रहने वाले हैं। और ये मजहबन क्या है जी? वहाबी। अच्छा जी, ये खलीफा हैं। मैंने कल परसों के दरस में बताया होगा, सैयद अहमद बरेलवी, ये सैयद अहमद बरेलवी के क्या है जी? खलीफा हैं। और ये फौत हुए हैं 1873 में। 1873 में इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है इस्लामी मजलिस मुज़ाकरा इल्मिया। ये किताब लिखी, इसमें उन्होंने खुद भी अपनी राय दी और मुख्तलिफ उलामा की इन्होंने आरा को वहां लिखा। इसके अंदर वो लिखते हैं सफा 3 के अंदर कि हिंदुस्तान दारुल हरब नहीं है बल्कि दारुल इस्लाम है। तो क्या ख्याल है? ये भी अंग्रेजी एजेंट हो गए, अंग्रेजी। अब इनके साथ कौन कौन से मिले वो सुन लें, जिन्होंने बकायदा इनकी किताब पे फतवा दिया कि यह किताब बिल्कुल सही है। नंबर 1 शेख जमालुद्दीन बिन अब्दुल्ला मुफ्ती हनफिया, मुफ्ती मक्का मुअज़्ज़मा। होता क्या था कि पुराने जमाने में जब कोई फतवा लिखा जाता था, वो फतवा तस्दीक करवाने के लिए जब लोग हज पर जाते थे उसकी अरबी नकल करते, और अरबी नकल करके उलमाए हरमैन को वो फतवा दिखाते, और उलमाए हरमैन उसकी तस्दीक करते थे या तरदीद कर देते थे। तो अब ये किताब लिखी गई, मजलिस इस्लामी मजलिस मुज़ाकरा इल्मिया, इसका अरबी नकल हुई। अरबी नकल अब उस वक्त के उलमा को दी गई जो हरमैन तैयबैन के अंदर उलमा और मुफ्ती थे 4। पूरी दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती कितने? मालिकिया का बड़ा मुफ्ती, हनफिया का बड़ा मुफ्ती, शाफिया का बड़ा मुफ्ती, हनाबिला का बड़ा मुफ्ती। उसके अंदर जनाबे वाला एक ये हो गए। दूसरे हैं अल्लामा सैयद अहमद ज़ैनी दहलान, मुफ्ती शाफिया, मुफ्ती मक्का मुअज़्ज़मा। कितने हो गए भाई? 2। शेख हुसैन बिन इब्राहिम, मुफ्ती मालिकिया, मुफ्ती मक्का मुअज़्ज़मा। और इसके साथ हैं 2 हिंदुस्तान के मुफ्ती जो यहां से हिजरत करके मक्का चले गए थे, महाजरे मक्की कलाए। एक इलाहाबाद के थे मौलाना अब्दुल हक, मौलाना अब्दुल हक, एक खैराबादी। ये खैराबादी कौन है भाई? फजल हक खैराबादी के बेटे मौलाना अब्दुल हक खैराबादी एक है, और एक है मुफ्ती सादुल्ला हिंदी। अब ये कितने हो गए जी? 5। ये इन 5 ने इस किताब की तस्दीक की। छठे लिखने वाले ये मौलाना कि हिंदुस्तान
दारुल हरब नहीं है बल्कि दारुल इस्लाम है। लिहाजा यहां सूद लेना देना करना सब क्या है, नाजायज है और हराम है। मौलवियों ने जिन्होंने दारुल हरब करार दिया है, अगर वो वाकई दारुल हरब करार देने में मुखलिस होते तो सबसे पहले वो यहां से क्या कर जाते, हिजरत करते, किक आउट होते, फिर देवबंद ना बनता मदरसा, फिर दिल्ली का ना बनता, फिर तुम ये सारा कुछ ना बनाते अगर अपने कास में मुखलिस होते। हाँ जी, कितने मौलवी हो गए? 3 4 5 6 7 और 8। कितने हो गए भाई? 8। क्या ये 8 के 8 अंग्रेजी एजेंट हैं भाई? अगर इमाम अहमद रजा खान अंग्रेजी एजेंट है तो ये 8 भी क्या हुए? अंग्रेजी एजेंट हुए। उसूल फिर पूरा पूरा कितने हुए थे? मौलाना अशरफ अली थानवी, उस्ताद भी, शागिर्द भी, सारा दारुल उलूम देवबंद भी। अब इन पर फतवा लगाएं कि ये भी अंग्रेजी एजेंट है, तो ये तो वाकई 600 रुपये तो लेते ही थे, वो तो हम साबित कर चुके हैं। इन्होंने पूरी किताब लिखी जिस तरह आला हजरत ने लिखी, एलामुल एलाम बि अन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम। इन्होंने क्या किताब लिखी? तहजीरुल अखवान, तहजीरुल अखवान अनिर रिबा फी हिंदुस्तान, कि हिंदुस्तान के अंदर सूद के बारे में भाइयों को डराना कि अगर तुमने इसको दारुल हरब करा दिया तो फिर तो सूद जायज हो जाएगा। और सूद ऐसी लानत है कि जिसके बारे में आके करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का कुछ भी खाया, सूद खाया गोया उसने अपनी मां के साथ जिना किया है। 36 कबीरा गुनाह लिखे जाते हैं सूद खाने वाले पर, जिनमें पहला गुनाह क्या लिखा जाता है? कमतर, इसने अपनी मां के साथ क्या किया जी? जिना किया है। मौलवी साहब को होश आ गई, मौलवी साहब ने ये पूरी किताब लिखी और इसके अंदर ये साबित किया कि हिंदुस्तान दारुल अरब नहीं है बल्कि दारुल इस्लाम है। अब मेरा सवाल यह है उलमाए देवबंद से, मौजूदा उलमाए देवबंद से, कि तुम आला हजरत के उस फतवे पर कि हिंदुस्तान दारुल हरब नहीं बल्कि दारुल इस्लाम है, तुम कहते हो कि जनाबे वाला दारुल इस्लाम कहा, लिहाजा ये अंग्रेजी एजेंट बन गए। अब अशरफ अली थानवी साहब के बारे में क्या ख्याल है, ये भी इधर भी फतवा लगा दीजिए। हदीस पाक में है ना, एक मुजाहिद बड़ा लड़ रहा था, बढ़ बढ़ के हमले कर रहा था। हुजूर को बताया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां मुजाहिद बढ़ बढ़ के हमले कर रहा है, क्या कमाल शुजाअत दिखा रहा है। आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नमी है। साहबा कहते हम हैरान हो गए, हम उसकी टो में लग गए और हमने क्या देखा कि उसने बिल आखिर जख्मों की ताब ना लाते हुए खुदकुशी कर ली। बाद में आके करीम अलैहिस्सलाम ने सभी को जमा फरमाया, जमा करके इरशाद फरमाया, अल्लाह कभी फासिक से भी दीन का काम ले लेता है। नंबर 10, मौलवी मियां नजीर हुसैन देलवी, हाँ साथ लिख लें, शम्सुल उलमा। ठीक है, इन्होंने क्या फतवा दिया, इनके बारे में एक किताब लिखी, एक मौलवी साहब ने, फजल हुसैन वहाबी साहब ने किताब लिखी, और किताब का नाम है जी अल हयात बादल ममात। ये तो हम तो हिफज हो गई है, अल हयात बादल ममात। उसके सफा 97 पे लिखते हैं कि मियां नजीर हुसैन देलवी हिंदुस्तान को दारुल हरब करार नहीं देते थे बल्कि दारुल इस्लाम करार देते थे। अगर दारुल इस्लाम करार देने से बकौल तुम्हारे इमाम अहमद रजा खान अंग्रेजी एजेंट बने हैं, तो मौलवी मियां नजीर हुसैन देलवी पर भी फतवा लगाइए कि ये पक्के अंग्रेजी एजेंट है। वैसे शम्सुल उलमा भी हैं। कितने मौलवी हो गए भाई? 10। 11वें मौलवी साहब, मौलवी नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली, रईस है मलका भोपाल के खामिद साहब, फतवा दे रहे हैं। मौलवी नवाब सिद्दीक हसन खान भोपालवी, इनका इंतकाल हुआ जी 1890 में, 1890 में। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम है जी तर्जमानुल वहाबिया, तर्जमानुल,
हम कहें ना कि तुम वहाबी हो, तो आगे से क्या कहते हैं? हम अहले हदीस हैं। वहाबी नहीं है वहाबी, तो ये क्या कहता है? तर्जमानुल वहाबिया। होना को ना होते हो गई वहाबी वहाबी। तर्जमानुल वहाबिया सफा 15 पे लिखा, क्या लिखा जी? कि हिंदुस्तान दारुल हरब नहीं दारुल इस्लाम है। तो 11वें मौलवी साहब भी अंग्रेज के क्या हो गए? एजेंट हो गए। वैसे इनका निकाह भी अंग्रेज नहीं पढ़ाया था। अब बातें हैं 12वें मौलवी साहब, नंबर 12, जिन्होंने दरखास्त लिख के कहा हमें वहाबी ना कहा जाए, हमें अहले हदीस कहा जाए। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, बटाला के रहने वाले, फौत हुए हैं 1920 के अंदर। इन्होंने बाकायदा एक पूरी किताब लिखी, अल इक्तिसाद फी मसाइल जिहाद। उसके सफा 19 पर इन्होंने बाकायदा यही इबारत लिखी कि हिंदुस्तान दारुल हरब नहीं दारुल इस्लाम है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 12 के 12 क्या हो गए? अंग्रेजी एजेंट हुए। अब कमेंट के नीचे खुल के लिखिएगा कि हमारे ये 12 मौलवी क्या है? अंग्रेजी एजेंट है। अगर 12 को तुम बचा लो और महज उसी फतवा की वजह से आला हजरत से जिद करते हुए अंग्रेजी एजेंट लिखो, इसका मतलब है पीड़ा हो तो फकियां हो। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब, वही मौलवी बटालवी साहब, बाकायदा उन्होंने जो इबारत लिखी वो सुन लें, सफा 19 के अंदर। किताब कौन सी है जी? अल इक्तिसाद के अंदर वो लिखते हैं, जिस शहर या मुल्क में, जिस शहर या मुल्क में मुसलमानों को मजहबी फराइज अदा करने की आज़ादी हो, नमाज पढ़ने की, अजान देने की, मस्जिदें बनाने की। तो अंग्रेज ज़माने में मस्जिदें बनी कि नहीं बनी? मदरसे बने कि नहीं बने? इनके तो बने। अजानें हुई कि नहीं हुई? निकाह हुए कि नहीं हुए? हाँ जी, निकाह भी होते रहे। अच्छा, मुफ्तियान कराम के पास आके लोग फतावा भी पूछते रहे, होता रहा। इस्लामी अहकाम जिस तरह हम अदा कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। अंग्रेज ने कहा हुकूमत हमारी होगी, बाकी काम तुम्हारे होंगे। अब ये लिखते हैं कि जिस शहर या मुल्क में मुसलमानों को मजहबी फराइज यानी मस्जिदें, नमाज, रोजे, हज, ज़कात करने की आज़ादी हो, वो शहर या मुल्क दारुल हरब नहीं कहलाता। वही बात नहीं है जो आला हज़रत ने कही है, वो दारुल हरब नहीं कहलाता। फिर अगर वो दरअसल मुसलमानों का मुल्क या शहर हो, तो हिंदुस्तान पहले किन का था? इलाका मुसलमानों का। हिंदुस्तान किन का था? मुसलमानों का। बहादुर शाह जफर से, बहादुर शाह जफर। और आपको पता है कि हिंदुस्तान में कब तक मुसलमानों की हुकूमत रही है? बताइए भाई। मोहम्मद बिन कासिम से तो शुरू हो गया ना, करते 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 बाकायदा बुनियादी, नहीं उससे भी पहले, महमूद गजनवी के हमलों से भी पहले, महमूद गजनवी का हमला हुआ, फिर सारे बाकायदा हिंदुस्तान पूरे को जो रियासत मुस्लिम बनी वो कुतुबुद्दीन ऐबक, गालबन 1206 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाकायदा हिंदुस्तान को इस्लामी रियासत बनाया। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ बादशाहियां आती रही, खानदान आते रहे। 1206 में बहादुर शाह जफर के दौर में कब जंग हुई? अब ये कितने साल हो गए जी? 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 651, 650 साल तक हिंदुस्तान किन के कब्जे में रहा जी? अब मौलवी साहब क्या लिखते हैं? अगर वो दरअसल मुसलमानों का मुल्क या शहर हो और अक़वाम गैर ने आके यानी अंग्रेजों ने आके उस पर तगल्लुब से सल्तनत पा लिया हो, तसल्लुत पा लिया हो, तो जब तक इसमें अदाए शिआरे इस्लाम की आज़ादी है, वो बहुक्म हालत कदीम दारुल इस्लाम ही कहलाएगा, दारुल अरब नहीं कहलाएगा। अब बताइए, ये भी हो गया अंग्रेजी। मैंने दोनों घरों के घर पूरे किए हैं, खा इधर वाले फतवा लगाए, यहाँ इधर वाले फतवा लगाए, ये इनकी इबारत आ गई। अब
आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने बाकायदा फतावा आलमगीरी की इबारत लिखी कि इल्मु अन्ना दारुल हर्ब तसीरु दारुल इस्लाम बिशर्त वाहिदिन व इज़हारु हुक्म इस्लाम फीहा। फरमाया जान लो कि दारुल हर्ब उस वक्त दारुल इस्लाम बन जाता है, एक ही शर्त है कि जहां इस्लाम के अहकाम अदा करने में कोई रुकावट ना हो। ये फतावा आलमगीरी की जो आला हज़रत से 200 साल पहले किताब लिखी गई उसकी इबारत पढ़ी। इसी तरह तहज़ीरुल अख़वान से मौलवी अशरफ अली थानवी की इबारत सुन ले। उन्होंने लिखा हुआ दारुल हर्ब तसीरु दारुल इस्लाम फीहा का जुम्मत व ईद। फरमाया जिथे जुम्मत ईद पढ़ा जा रहा है दारुल इस्लाम है। तो हिंदुस्तान में जुमा पढ़ा जाता रहा है कि नहीं, ईद पढ़ी जाती रही है कि नहीं, तो ये क्या बन गया दारुल इस्लाम। आगे कहते हैं इन बाकी अफिया काफिर नस्लियुन व इल्लम तत्तसिल बिदारुल इस्लाम। फरमाया अगरचे कब्जा काफिर असली का भी हो जिस तरह अंग्रेज है, फरमाया लेकिन वो फिर भी क्या रहेगा दारुल इस्लाम ही रहेगा, दारुल कुफर नहीं होगा। जेड़े पढ़े लिखे मौलवी सन ना वो समझ गए, वो समझ गए, और जो अनपढ़ जज्बाती और इनकलाबी किस्म के थे खूनखार, वो माज सूद जायज कराने के लिए दारुल हर्ब करार दे गया। और अगर दारुल हर्ब तुम करार दे रहे हो फिर वाकई अमल करो, किक आउट करो, यहां से निकल जाओ। हाँ जी, मीठा मीठा हप हप तो कौड़ा कौड़ा थू थू। चले भाई, ये मैंने कुछ चीजें बयान की हैं। अब आला हजरत अंग्रेज के खिलाफ थे, अब वो बातें आ रही। फतावा रज़विया जिल्द 21, फतावा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा है 651। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फतावा रज़विया में लिखते हैं, अब सुनिए जी, वो अंग्रेजी टाउट थे दिए थे वो, यहां ईसाइयों, यहां बिलखसूस अंग्रेजों के साथ खाना खाना जायज नहीं। जो पैसे ले रहा हो वो ये फतवा देता है अंग्रेजों के साथ खाना खाना जायज नहीं है। हदीस में है ला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम, ना उनके साथ खाना खाओ ना उनके साथ पानी पियो, उनके बर्तन नजासत से खाली नहीं होते। अंग्रेजों के बर्तन पलीती से खाली नहीं होते, और इनका बावर्ची अगरचे मुसलमान हो, उनका बावर्ची अगरचे मुसलमान हो, नापाक गोश्त पकाता है, क्योंकि ज़बा इन्होंने किया है, और किया जो है वो अल्लाह के नाम के अलावा ज़बा किया, यानी बिस्मिल मसीह कह देते हैं। तो फरमाया जो कोई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो कोई चरागाह के आसपास अपना जानवर चराएगा तो करीब है कि चरागाह में जा पड़े। तो लिहाजा इनके बावर्ची का भी खाना ना खाया जाए, इनके साथ भी मिलकर खाना ना खाया जाए, वरना तुम्हारे अंदर वही आदतें आएंगी जो अंग्रेजों की आदतें। ये फतवा वो देता है जिसने अंग्रेज से 600 रुपया लिया। आगे चलें जी, फतावा रज़विया जल्द 23 सफा है 597। फतावा रज़विया शरीफ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान से सवाल हुआ, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला में कि काफरों की खसूसन अंग्रेजों की, सवाल करने वाले ने बाकायदा लिखा काफरों की खसूसन अंग्रेजों की फौज में नौकरी करना, जिसकी वजह से मुसलमानों खसूसन तुर्कों और अरबों और अफगानों के मुकाबला में उन सिपाहियों को जाना पड़ता है और मुसलमानों को कत्ल करना पड़ता है। आया ये नौकरी जायज है या हराम है या कुफ्र है? मसला समाअत करने ये है, आपको पता है कि खिलाफत उस्मानिया कौन थे? अब्दुल हमीद सानी उस्मानी, यही थे। इनकी लड़ाई हो गई थी किन के साथ? कुफार के साथ, फ्रांस, जर्मनी और इन इलाकों के साथ, जिसके बाद ये जर्मनी वगैरह इलाकों में, फ्रांस में, और ये कुफर से लड़ पड़े। आलमगीर जंग शुरू हो चुकी थी, जिसको कहते हैं जंगे आलमगीर अव्वल, पहली आलमगीर जंग, जिसमें करोड़ों इंसान कत्ल हुए थे, मुसलमान भी काफिर भी। अब खिलाफत उस्मानिया ये किन की है? मुसलमान है या कुफार है? और जर्मनी और फ्रांस क्या है? काफिर है। अंग्रेज जो हिंदुस्तान पे काबिज था, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो हमारी फौज में भर्ती होगा जर्मनी और फ्रांस की मदद के लिए, और लड़ेगा किन से? मुसलमानों। हम उन्हें मराहत देंगे
और अगर हिंदुस्तानी काफी तादाद में हमारे साथ मदद करेंगे, हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे, हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे। हिंदू बड़ी तादाद में भर्ती हुए, मुस्लिम भी हुए, बड़े बड़े मौलवियों ने फतवा दे दिया जी हिंदुस्तान छूट रहे हैं, पर यह नहीं पता आगे कत्ल मुसलमान हो रहा है। फिर मुझे बताएं, हिंदुस्तान छोड़ दिया उन्होंने। ये लड़ाई हुई है 1914 में, और अंग्रेज कब छोड़ रहा है? 1947 में। ठीक हो गया। अब यहां भर्ती होना था अंग्रेजी फौज में, जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर किन को मारना था? अब यह सवाल किया गया है आला हजरत से, आया ये नौकरी जायज है या हराम है? इसकी फौज में जाना जी, नौकरी जायज है या हराम है? तो या कुफर है। तो अगर आला हजरत अंग्रेजी एजेंट होते तो कहते भाई जायज है, लेकिन आपने जवाब क्या दिया? मुसलमान तो मुसलमान, मुसलमान तो मुसलमान, बिला वजह शरई किसी काफर, जिम्मी या मुस्तामिन के कत्ल की नौकरी, ये तो मुसलमान हैं जिनके खिलाफ तुम लड़ने जा रहे हो। अगर जर्मनी और फ्रांस आपस में भी लड़ पड़े और इनमें एक मुस्तामिन हो, उसके खिलाफ भी जंग में जाना शरीर नहीं है, और तुम फौज में दाखिल होकर किन के खिलाफ जा रहे हो? मुसलमानों के। इरशाद फरमाया मुस्तामिन के कत्ल की नौकरी, काफिर तो काफिर, किसी मुसलमान बादशाह के यहाँ की शरअन हलाल नहीं हो सकती, बल्कि जिम्मी पर जुल्म मुसलमान पे जुल्म से अशद है। यानी ये नौकरी करना जायज है? नहीं है। ये वो फतवा दे सकता है जिसने 600 रुपया लिया, या जिसने 24,000 सालाना लिया है, या जिसका निकाह अंग्रेजों ने किया है। जबलपुर, ये हिंदुस्तान में एक शहर है, वहां के एक मौलाना थे जिनका नाम है बुरहानुल हक, अल्लामा बुरहानुल हक जबलपुरी। आला हजरत इनसे, ये दोस्त थे आला हजरत के। आप कहते कि एक दिन बाद नमाज असर तफरी के लिए बिग्गी पर, वो पता है आपको, वो घोड़ों वाली बिग्गी, जाते थे लोग, आते थे, बिग्गी पर गन कीरज फैक्ट्री की तरफ निकले। ये अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी, वहां निकले। फौजी गोरों की पार्टी फैक्ट्री से अपने क्वार्टरों की तरफ जा रही थी। फौजी गोरे अंग्रेज जा रहे थे, पैंट शर्ट पहन के थे। आपको पता है वो कैसे होते हैं? दाढ़ी मुन्ने, मुछ मुन्ने अंग्रेज, और ऊपर से चिट्टे कक्के। तो आला हजरत अजीम अल बरकत ने जब उन्हें देखा तो हजरत ने फरमाया कम वक्त बिल्कुल पूरे बंदर हैं, कम वक्त पूरे बंदर हैं। ये वो अल्फाज कहता है जिसने बंदरों से तनख्वाह ली हो। बस आखिरी हवाला सुन लें, और फतावा इसी के अंदर लिखा हुआ है कि आला हजरत अजीम अल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रज़ी अल बरेलवी का इल्मी मुआज़वा है कि आप डाक में मौजूदा जॉर्ज पंजम जो हिंदुस्तान का वायसराय हिंद था, यूरोप का जो बादशाह था, जिस तरह मलका बरतानिया वगैरह वगैरह, तो जॉर्ज पंजम जो आला हजरत के दौर का बादशाह था, आप उसकी जो है उल्टी तस्वीर लगाया करते थे, पुट्ठा करके उल्टी तस्वीर, सीधी तस्वीर नहीं लगाते थे। अब हमारा चैलेंज है, आला हजरत अजीम अल बरकत ने अंग्रेज की तारीफ की हो, एक जुमला दिखा दो। अंग्रेजी हुकूमत की तारीफ की हो, अंग्रेजों से महीना लिया हो, अंग्रेजों का तमगा लिया हो, ठीक है, अंग्रेज के हक में कोई किताब लिखी हो, वो सारी दिखा दी। बाकी जो नीचे कमेंट करेंगे कि ये चीज़ बताती है कि आप अंग्रेजी तोड़ते, इंशाल्लाह उसका भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। बाकी रहा तुम्हारा एक फतवा ना समझने की वजह से, बाकी तुम्हारे 12 मौलवी तक है।